फैट ग्राफ्टिंग से जो हम ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करते हैं उसका पिगी बैकिंग इफेक्ट है। एक पंथ दो काज जिसको बोलते हैं। तो आपकी टमी से अगर फैट निकाल करके डाला तो एक तरह से टमी का लाइपोसक्शन भी हो गया, आपकी टमी भी थोड़ा स्लिम हो आती है और सेकेंडरी उससे ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन हमारा। ये ऑटोलोगस फैट ग्राफ्टिंग बहुत ही इफेक्टिव होती है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी स्पेयर में जिसको हमको निकालना है टमी के पास काफ़ी फैट होता है, तो उस फैट का इस्तेमाल हम ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन में भी कर लेते हैं जिससे डबल बेनिफिट होता है। हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आर के मिश्रा, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन सिप्स हॉस्पिटल लखनऊ। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बारे में। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन दो तरीके से किए जाते हैं, एक ब्रेस्ट इम्प्लांट से और दूसरा ऑटोलोगस फैट ग्राफ्टिंग, मतलब आपकी अपनी ही बॉडी से फैट लेकर के उसको ग्राफ्ट करते हैं ब्रेस्ट के अंदर साइज बढ़ाने के लिए। ब्रेस्ट इम्प्लांट की वजह से जो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन होता है वो आपकी चॉइस के हिसाब से होता है जितना साइज आप चाहते हैं, बट ऑब्वियसली ब्रेस्ट इम्प्लांट सिलिकॉन का यूज करना पड़ता है। फैट ग्राफ्टिंग से जो हम ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करते हैं उसका सबसे बड़ा भी फायदा होता है कि आपका अपना ऑटोलोगस फैट इस्तेमाल होता है, जो आपका अपना टिश्यू है, तो लाइफ लॉन्ग किसी भी तरीके से साइकोलॉजिकल या फिजिकल या एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। दूसरा एडवांटेज इसका ये होता है कि पिगी बैकिंग इफेक्ट है, एक पंथ दो काज जिसको बोलते हैं। तो आपके टमी से अगर फैट निकाल करके डाला तो एक तरह से टमी का लाइपोसक्शन भी हो गया, आपकी टमी भी थोड़ा स्लिम हो आती है और सेकेंडरी उससे ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन हमारा हो। पोस्ट प्रेगनेंसी पीरियड में जब आपको टमी टक की जरूरत पड़ती है या आपके ब्रेस्ट लूज हो चुके होते हैं, उस कंडीशन में जब हम मैस्टोपेक्सी करते हैं तो वहाँ पर ये ऑटोलोगस फैट ग्राफ्टिंग बहुत ही इफेक्टिव होती है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी स्पेयर में जिसको हमको निकालना है टमी के पास काफ़ी फैट होता है, तो उस फैट का इस्तेमाल हम मैस्टोपेक्सी का ब्रेस्ट टाइटनिंग करने के बाद ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन में भी कर लेते हैं जिससे डबल बेनिफिट होता है। तो ऑटोलोगस फैट ग्राफ्टिंग पोस्ट प्रेगनेंसी वाली जो फीमेल्स होती हैं जिसके अंदर टमी टक के प्रोसीजर भी करने पड़ते हैं या लोअर टमी का लाइपोसक्शन करना होता है, उसके लिए बहुत ही अच्छा प्रोसीजर होता है। ब्रेस्ट इम्प्लांट के वेराइटी ऑफ साइजेस एंड शेप आते हैं, जो आपकी मर्जी होती है, जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, उस साइज एंड शेप का ब्रेस्ट इम्प्लांट सिंगल स्टेज में डाला जाता है। तो ब्रेस्ट इम्प्लांट की वजह से जो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन होता है वो आपकी चॉइस के हिसाब से होता है जितना साइज आप चाहते हैं। सिंगल स्टेज की सर्जरी होती है, बहुत ही प्रिसाइज एंड एक्यूरेट अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन होता है और इमीडिएट रिजल्ट मिलता है, बट ऑब्वियसली ब्रेस्ट इम्प्लांट सिलिकॉन का यूज करना पड़ता है। फैट ग्राफ्टिंग से जो हम ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करते हैं उसका सबसे बड़ा भी फायदा होता है कि आपकी अपनी ही बॉडी का फैट इस्तेमाल होता है ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करने के लिए, कोई फॉरेन मटेरियल नहीं यूज होता है। बट जब भी हम कुछ फैट डालते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि सारा का सारा फैट टेक हो जाए, या मतलब सारा का सारा फैट आपके ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए इस्तेमाल हो जाए। कुछ अमाउंट में फैट एब्जॉर्ब भी होता है, शरीर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो प्रिसाइज नहीं होता है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि हम 200 ml ऑगमेंट करेंगे तो कोई जरूरी 200 ही हो, यूजली कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब आता है, रफली कहते हैं कि 40% to 50% एब्जॉर्ब आता है, रेस्ट अमाउंट वो टेक हो आता है। तो ऑटोलोगस फैट ग्राफ्टिंग की वजह से जो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन होता है वो सबसे पहले बात तो एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन होता है। अगर उससे ज़्यादा अगर आप चाहते हैं तो आपको मल्टीपल स्टेज कराने पड़ते हैं, 2 या 3 स्टेज कराने पड़ते हैं। दूसरा, 100% एक्यूरेसी इसमें आप नहीं कह सकते हैं। ऑब्वियसली आपकी बॉडी में स्पेयर फैट होना चाहिए। बहुत सी स्लिम और बहुत ही पतली लड़कियों में ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। इस सवालों के लिए आप हमको कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9795800800 पर, या हमको ईमेल कर सकते हैं mycosmeticsurgery@gmail.com पर। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल drrkmishra.sips पर कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे वेबसाइट www.mycosmeticsurgery.in पर जाकर के अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।